मैं समान अर्चना गौतम गुड़गांव हरियाणा से संघ से लगभग 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। आज संघ ने आशय दिया है कि मैं अपना कंसर्ट दूं। संघ ने हमें भूतकालीन से जो चीजें थी वो चीजें हमें निकाल के दी। हमें एक पहचान दी कि हम समण हैं। यानी कि यहाँ पे दो भारत में दो ही संस्कृति पाई जाती थी, एक समण एक बमण। समण मतलब समान विचारधारा वाले, समानता वाले, समान बात करने वाले, सबको बराबरी का दर्जा देने वाले। और बमण इससे उल्टे, जो एक दूसरे को भेदभाव से रखने वाले, ऊंच नीच का व्यवहार रखने वाले। यानी कि जो समानता थे जस्ट टोटल असमानता वाले। ऐसी दो ही संस्कृतियां भूतकालीन में थी। जो समण लोग थे वो इस देश के असली मूल निवासी थी। असली जो रहने वाले थे वो ये थे, और बमण जो थे वो बाहर से आए हुए थे, इसलिए उनको इस देश से कोई लगाव नहीं था। और वो यहाँ के लोगों में हमेशा ही तोड़ फोड़ करने में लगे रहे थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने जो संघ बनाया उस टाइम पे जातियां नहीं थी, जातियां बाद में बनाई गई थी। उस टाइम दो ही लोग थे, समण और बमण। बमणों ने बहुत बड़ी मात्रा में जो है गौतम बुद्ध के जो संघ था उसमें अंदर घुस के उसको सैबोटेज किया। गौतम बुद्ध ने महिलाओं का भी संघ बनाया, महिलाओं के संघ में भी उन्होंने उसको खत्म किया। और उसमें उनकी जो विचारधारा थी, एक शुद्ध विचारधारा थी, उसके अंदर उन्होंने एक जहर घोलने का काम किया और संघ को उसको समाप्त किया और अपने कब्जे में लिया। जो भी कोई अच्छी चीज होती है वो उसको अपना बनाते हैं और उसको अपने हिसाब से ढालते हैं। यानी कि जो अमृत होता है उसमें एक बूंद अगर जहर की डाल दी जाए तो वो जहर बन जाता है। जैसे हम महिलाएं घर में दही जमाते हैं, 1 किलो दूध होता है, उसमें एक बूंद खट्टा डाल दे तो पूरा दूध जो है वो जम जाता है। ऐसी विचारधारा में भी होता है कि जब हम उसमें अपनी गलत बातें बीच में डालते हैं, लोगों के दिमाग में बिठाते हैं, तो वो चीजें हमारे विपरीत काम करने लग जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने समन संघ की समाज को जरूरत पड़ी। समाज में अधिकार हमारे सारे खत्म हो रहे हैं, भाईचारा सब खत्म हो रहा है। जैसे अभी एक भाई साहब मेरे से पहले बता रहे थे कि गांव में क्या स्थिति है हमारे लोगों की। आज भी हमारे देश में नागरिकों ने नागरिक बनना नहीं सीखा है, केवल प्रजा ही हम बने हुए हैं। संविधान हमें नागरिक बनाता है, और नागरिक बनाता है तो हमारे पास अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य होते हैं। अधिकार और कर्तव्य हमेशा एक दूसरे पर आश्रित है। एक सुंदर सा इनका गठबंधन है, इन दोनों के बीच जो संविधान को पूरा करता है। वो मनुस्मृति का स्थापना करना चाहते हैं जिसको बाबा साहब ने जलाया था। संविधान जैसी चीज हमें दी। आज हम छोटे बड़े सभी पदों पर पहुंचे हैं तो संविधान के माध्यम से पहुंचाए गए हैं। 25-50 सालों में यदि सब मनुस्मृति फिर से लागू हुई तो निश्चित तौर पर जितने भी हम स्त्री पुरुष समन संघ वाले समन हैं वो अपने घरों में दिखाई देंगे। यानी कि ये पद हमारे से, जो हमारे गरिमा थे, हमारे समाज को आगे लेके गए थे, वो हमारे से धीरे धीरे करके छीने जा रहे हैं और हम मजबूर होकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। या तो हमारे लोगों में दूरदर्शिता नहीं है। जो आज जिंदगी जी रहे हैं इससे भी आगे बढ़ने की जगह हम पीछे जा रहे हैं। मनुस्मृति में जिस तरह की स्त्री को अधिकार समाप्त किए, उसे केवल घर की 4 दीवारी में ही कैद रखा गया। संविधान की बदौलत हम देखते हैं कि स्त्री प्रधानमंत्री होती है, स्त्री एक राष्ट्रपति होती है। विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक या अकादमिक क्षेत्रों में स्त्रियां की उपस्थिति है। ये सभी अधिकार उन्हें मनुस्मृति ने नहीं दिए, ये सारे अधिकार उन्होंने संविधान ने दिए। संविधान को ठीक से ना समझने वाले लोग आने वाली पीढ़ियों को कितनी पीछे ले जाएंगे, ये हमें सोचना होगा। लेकिन वर्तमान सरकारें केवल हिंदू हिंदू मुसलमान कर रही हैं। आज हिंदू का जो मुद्दा है, कल क्या, कल दलितों को खड़ा कर देंगे आदिवासियों के खिलाफ, और कर ही रहे हैं, और आपस में लड़वाने का काम करते हैं। हमें नागरिक की भूमिका में हमें कैसा होना चाहिए, आज सवाल ये खड़ा होता है। शिक्षा इंसान को एक मनुष्य बनाती है, लेकिन तबका जो है वो स्वर्ण तबका जो स्वर्ण ही रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। हम देखते हैं कि हमारे कितने लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मंदिरों को भव्य बनाया जा रहा है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जहां मैं रहती हूँ वहीं हमारे घर के सामने एक बहुत भव्य मंदिर बना है, और जो थोड़ी सी दूर पर यहाँ पे एक स्कूल है सरकारी, उसको बंद कर दिया जा रहा है। यानी कि दीवारें एकदम झरझर हो गई हैं, उनको बंद कर दिया गया, और बच्चे
पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं, जो कि सारे गरीब घरों के बच्चे हैं जो यहाँ पे मजदूरी के रूप में आए हुए हैं, उन्हीं के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। क्लासरूम सिर्फ नाम मात्र के हैं, 10 2 4 रह गए हैं। सब उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही है, हमारी उपस्थिति शिक्षा में खत्म हो रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो आप एक सामान्य व्यक्ति से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे अपने मनुष्य होने का दायित्व पूरा कर ले। शिक्षा से परे जो स्वर्ण समाज घरों में जिस तरह के संस्कार पा रहा है, जिस तरह की परिपाटियां पा रहा है, उसी के अनुसार व्यवहार भी वो कर रहा है। आज भी उस तरह से आज भी हम उस तरह से एजुकेटेड नहीं हुए हैं जिस तरह से शिक्षा जगत में रहने वाला व्यक्ति हुआ है। जब शिक्षा जगत में कास्ट देकर नंबर दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे किससे उम्मीद होगी कि वह मनुष्य बनने की प्रक्रिया में होगा? क्योंकि हमारे लोगों को अब पढ़ने से रोका जा रहा है, शिक्षा से उनको दूर दूर किया जा रहा है। जैसे शिक्षा समझ में आती है, हम सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। हम क्वेश्चन ही ना करें, उनके दिमागों में तर्क नाम की कोई चीज ही विकसित ना हो, इसलिए हमें शिक्षा से दूर किया गया। ये सारा काम शिक्षित समाज किस तरह की शिक्षा ले रहा है कि वर्तमान समय में हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बनाने के लिए वोट दें। सर्व समाज ने सारी शक्ति रखते हुए समता मूलक शिक्षा में प्रदान नहीं की। आज भी ग्रामीण ग्रामीण परिवेश में हम देखें, शिक्षा से जरूरी रोटी हो गई है। किसी भी तरह से बस रोटी लाई जाए घर में। अपनी आजीविका के लिए शिक्षा से युवा समाज जो है वो दूर होता जा रहा है। बड़ी बड़ी पोस्टों से हम दूर होते जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाया लेकिन नौकरी नहीं लगी, शिक्षा के प्रति एक वृत्ति पैदा हो गई। यह उदासीनता हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। शिक्षा के प्रति समग्र सारा देशी उदासीनता पूरे देश को ही बहुत पीछे ले जा सकती है। ये जो एक बहुत गंभीर समस्याएं हैं कि जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आज कंसेप्ट में। एक कंसेप्ट हमें दिया समन संघ ने कि हमें जुड़ना होगा और जोड़ना। जुड़ने का मतलब है कि हमें, जब हम समानता की बात करते हैं तो हमें समान रूप से सबको जोड़ना होगा। अभी जब मैं कुछ ओबीसी वर्ग की बात करूंगी, जब हम ओबीसी वर्ग से हमने जब बात करनी शुरू की तो वो कहते हैं कि भाई तुम तो केवल बाबा साहब की बात करते हो, कि बाबा साहब के नीचे, झंडे के नीचे सब आ जाएं। और क्योंकि जाटव समाज इतना बड़ा है, या हम कहें कि एससी समाज इतना बड़ा है, ओबीसी जैसे कहता है, उसकी मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में बात करूंगी कि एससी समाज इतना बड़ा है तो वो हमारे ओबीसी को कोई वो नहीं देगा, अधिकार नहीं देगा। तो हमें ये बात सोचनी होगी कि आज ओबीसी आज हमारे पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हम, वो कहते हैं कि तुम केवल बाबा साहब का झंडा उठाए हुए और तुम इतनी बड़ी जाति में, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हम समाज संघ वालों को ये विचारशील करना पड़ेगा कि हम उन्हें कैसे जोड़ा जाए, यानी कि हम उनके लिए समानता की कैसे बात करें। तो जो हम समन संघ के लोग हैं, तो मैंने उनको बताने का प्रयास किया कि आपकी हर बात को यहाँ सुना जाएगा, आप आइए पोर्टल पे। आप नहीं आ सकते हैं तो मैंने उनसे कम से कम 1 घंटा बात की और उनको बताया कि यहाँ सबके हित की बात होती है, सबके लाभ की बात होती है। राजनीति की बात पे लोग अड़ जाते हैं, क्योंकि ओबीसी लोग सारा, ज्यादातर लोग, यूपी का, बिहार का ज्यादातर लोग राजनीति की ही बात करेगा। तो हम कहते हैं जब हम सामाजिक रूप से ही एक रूप नहीं है तो हम राजनीति में कैसे एक हो सकते हैं? जब समाज जी की जड़ें हमारी गहरी नहीं है तो राजनीति की जड़ें कैसे हमारी गहरी होंगी? कम से कम हम सामाजिक रूप से जुड़े। तो हमें उन लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि हम सबके हित की बात करेंगे। वो बोले कि ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए जहाँ सबके लाभ की बात हो, हित की बात हो। तो मैंने उनको बताया कि सर, समन संघ वही बात कर रहा है, सबके हित की बात कर रहा है, सबके लाभ की बात कर रहा है। जो भी समन संघ में काम होते हैं वो मैंने उनको समझाए कि यहाँ गोल्डन रूल, उनको समझाए कि यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, यहाँ संगठनवाद नहीं है, यहाँ किसी से चंदा नहीं लिया जाता, यहाँ कोई पद प्रतिष्ठा, मंच, माला, माइक नहीं है जिसके, क्योंकि जैसे ही हमारे पास पद आता है तो हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है कि हमें तो अब काम करना नहीं है, औरों को करना है, हम तो बस पद पे गए। क्योंकि इसी तरह से 29 लाख संगठन बने हैं। और जो बाबा साहब हमसे बोल के गए थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो हमने संघर्ष सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए किया कि बस मेरा नेम हो जाए, मुझे फेम मिल जाए। बस जो उनकी असली शिक्षा थी कि शिक्षित करना है और संगठित होना है, वो नहीं किया। तो हमने कहा कि हम समन संघ से बच्चों की पढ़ाई की क्लास लगाते हैं, लोगों की सुनते हैं, यहाँ सवाल जवाब होता है, राजनीतिक लोगों को भी बुलाया जाता है, धर्म के विद्वानों को भी बुलाया जाता है,
اور آپ کی بات بھی پوری طرح سنی جاتی ہے. اگر کوئی سجھاؤ دیتے ہیں تو اس سجھاؤ پہ وچار بھی ہوتا ہے. مہینے کی 1 تاریخ کو یہاں پہ ہاؤس بھی لگایا جاتا ہے, اس میں پرستاو بھی پاس ہوتے ہیں. مہیلاؤں کو بھی سمان بھاگیداری جیتا ہے. ہم مہیلائیں 3 دن دن میں پورٹل چلاتی ہیں. جیسے آج فرائیڈے تھا تو آج ہم کم سے کم 20 مہیلائیں جڑی. سنڈے کو بھی جڑیں گے اور تھرسڈے کو بھی جڑیں گی. اور 15 تاریخ کو ہم نے ایک پورٹل لیا ہے کہ اس میں ہم سانسکرتک کارکرم رکھوں گے, تو وہ پورٹل بھی سمن سنگھ نے ہمیں دیا ہے. یعنی کہ ہم نے ان کو بتانے کی ٹرائی کیا کہ ہم جو ہے سمانتا پہ چلنے والے لوگ ہیں. جب ہم سمن سنگھ کو اچھی دشا میں ایک لے جائیں گے تو ہم لوگوں کو کنونس بھی کر پائیں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کہ اچھا جو سب کو نیائے کی بات کرے وہ کنسپٹ ہمیں سمن سنگ میں دینا ہے, اور لوگوں سے ہمیں سیکھنا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم بس رٹی رٹائی باتیں کرتے ہو, تو ان کو ہمیں کنوینس ہی کرنا ہے, کیونکہ ہمیں جوڑنا بھی ہے لوگوں کو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ چاہتے کیا ہیں, کہ کیسے جوڑا جائے ان کو. جب بھی کوئی ایک ویکتی ایک بات کرتا ہے تو یہ بات میں جب مہیلاؤں کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کہتی ہوں, اور اب بھی کہہ رہی ہوں, کہ جیسے ہم نے ایک ویکتی اپنے سماج کو پرتندتو کرتا ہے, اس کا وہ مخبر ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ایک کو اگر ہم کنوینس کرتے تو وہ 10 لوگوں کو ضرور بتائے گا یہ بات. تو میں نے ان سر سے کہا کہ یہاں کوئی جاتی ویوستھا نہیں ہے, آپ آئیے. اگر آپ کو لگے یہاں پہ کسی کی جاتی پوچھی جاتی ہے تو آپ اسی ٹائم سوال کھڑا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی چندے کی پرچی لے کے آئے تو آپ اسی ٹائم سوال کھڑا کر سکتے ہیں کہ آپ چندے کی پرچی کیسے لے آئے. پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کام چلتا کیسے ہے, کیسے ہال بک ہوتے ہیں, کیسے کھانے کی ویوستھا کرتے ہیں. میں نے آگرہ کی میٹنگ کے لیے ان کو کال کیا تھا. تو ہم نے کہا دیکھیے سر, یہاں پہ سب اپنے خرچے سے آتے ہیں اور اپنے اب جو لڑائی ایگو کی نہیں, اب لڑائی ہمارے استتو کی ہے, ہمارے زندہ رہنے کی ہے. تو اب ہمیں گھروں میں نہیں رہنا ہے, ہمیں اپنے زندہ رہنے کا ثبوت دینا ہے. تو ہمیں ایک جٹ تو ہونا ہی پڑے گا. اپنی شکتی پردرشن, ایکتا پردرشن تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا. کل کو کچھ ہو یا نہ ہو, راجنیتی ہمارے ہاتھ آئے نہیں آئے, لیکن ہمیں سنگھرش تو کرنا ہی ہے. سنگھرش کے میدان میں ہی رہنا ہے. جو بھی آج کے دن ایکٹیو ہے وہ سماج کے پرتی ایماندار ہے. کہ اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں, صرف آپ فون پہ ہی بحث کر رہے ہیں, تو آپ ایکٹیو نہیں ہے. سماج کے لیے آپ ایماندار نہیں ہے. آپ کیول چاہتے ہیں کہ راجنیتی ہو جائے, تو ایسے راجنیتی نہیں ہونے والی ہے. ایسے آپ کے ہاتھ میں کوئی ستا دے گا نہیں. وہ آپ کو پد دے سکتے ہیں, پاور نہیں دیں گے. آپ کو آپ سب پاور وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے. کیونکہ ہمارے پتا جی ہمارے کو سکھا سکتے ہیں, دے کے گئے ہیں, کہ وہ آپ کو سب کچھ دے دیں گے. آپ کو پیسہ بھی دے دیں گے, آپ کو اپنی لڑکیاں بھی دے دیتے ہیں, آپ کے پد بھی دے دیں گے, لیکن پاور وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاور کی طاقت کیا ہے. وہ صرف آپ کو ووٹ بینک بنائے رکھنا چاہتے ہیں. تو زیادہ تو نہیں, لیکن تھوڑی بہت بات سمجھ میں آئی ان کے میرے. لیکن ہم ایک ایک ویکتی کے ہم پیچھے لگے رہتے ہیں, کہ چلو کسی نہ کسی طرح سے کوئی او بی سی ورگ کا ایک ہی ویکتی اگر ہمارے سنگ میں آتا ہے تو ہمارے کو, کیونکہ ہمیں تو اپنے آپ کو چمکانا نہیں, ہمیں تو سنگ کو آگے لے جانا ہے. ایک نیا کنسپٹ, ایک وچار دھارا نئی سماج میں دینی ہے, جو کہ نئی نہیں ہے, بہت پرانی ہی ہے. لیکن اس کو کہیں کھو گئی تھی, تو اس کو ہمیں استھاپت کرنا ہے. اور سبھی لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے. تو ہمیں نئی نئی چیزیں سوچنی ہوگی کہ ہم لوگوں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں. اور جب ہم لوگوں سے بات کریں گے, چاہے ہم فیلڈ میں جا کے بات کریں, چاہے ہم فون سے بات کریں, چاہے ہم سوشل میڈیا سے بات کریں, تو ہمیں ایک ایک آدمی کی کوئری دیکھنی ہوگی. کیونکہ چاہتے تو سبھی ہیں کہ بھی حالات تو سب کو جو بھی تھوڑا سا آدمی جاگروک ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ سماج میں کیا حالات آج کے دن چل رہے ہیں. کہ اب ہم یہ سوچیں گے کہ اب جب ہمیں اور سماج کے ورگوں کو جوڑنا ہے, تو ہمیں سب کے مہا پروشوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جیسے بہار میں ابھی بی پی منڈل جی کا اسمارک بنانے کی بات چل رہی ہے. کسی نے فیس بک پہ ڈالا تھا کہ بی پی منڈل جی کا اسمارک. جب میں نے ان سے بات کی کہ یہ سر کیسے ہے, کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم بی پی منڈل جی کا بہت بڑا اسمارک بنانے جا رہے ہیں. اور ہم نے بی جے پی گورنمنٹ نے اپنے اپلیکیشن لگائی ہے, ایک ٹرسٹ انہوں نے بنایا ہے وہاں پر. اور جو پھر میں نے بی پی منڈل جی کا پورا اتہاس پڑھا کہ کیا تھا ان کا. وہ بھی جینتی منائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جینتی پہ آپ کو بلائیں گے, تو آپ آئیں گے تو ہم آپ سمن سنگ کی بات وہاں پہ رکھیں گے. ہم نے کہا سر ضرور آئیں گے وہاں پر. تو ہمیں اپنے سب مہا پروشوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, چاہے وہ او بی سی, کیونکہ مہا پروش کی کوئی جاتی نہیں ہوتی. مہا پروشوں نے سب کے لیے ہی کام کیا ہے. ہم بی پی منڈل جی ہوں, آپ ورما جی ہوں, للت سنگھ یادو ہوں. اب جب مجھے یہ بات پتا چلی, تو میں نے
आज जब हमारी महिलाओं के दिन में मीटिंग थी तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि आज हमारे किस महापुरुष की जयंती है। तो ये एक नई चीज निकल के आई, तो मैंने एक डायरी मेंटेन की है कि हमारे किस महापुरुष का किस दिन जन्म होता है। तो मैंने खुद जिम्मेदारी ली कि मैं महिलाओं की मीटिंग में सब महिलाओं को ये जानकारी दूंगी। तो आज मैंने गूगल पे सर्च किया कि गुरु तेग बहादुर का आज जन्म दिवस था, और अपनी जो हमारी सामाजिक, जो हमारी पौराणिक धरोहर है, विरासत है, उनका आज दिवस था। उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की और अपनी बहनों को मैंने वो जानकारी दी। तो एक दिन बहन जी ने मेरे से कहा कि आज आपको बोलना है। उस दिन फूले जयंती थी, तो मैंने फूले जी पे, जीवनी के ऊपर अपनी बात रखी। जैसे संघ आदेश देता है वैसे अपनी बात रखती हूँ, लेकिन अपनी तरफ से भी मैं जब देखती हूँ कि समाज में जरूरत क्या है, उन चीजों की मैं बात करती हूँ। जितने भी हमारे ओबीसी समाज के महापुरुष है, अगर हमें ओबीसी को जोड़ना है अपने साथ में, तो सब महापुरुषों की बात हमें करनी होगी। ऐसा नहीं है कि खाली हम बाबा साहब को लेके चले तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हम समण है 90%। तो अगर वो लोग चाहते हैं कि हम सब महापुरुषों को साथ लेके चले, तो हम फील्ड में जाएं या किसी से भी बात करें तो महापुरुषों की, उनके नहीं, हम अपने महापुरुष कहेंगे कि सब महापुरुषों की हम बात करें, तब वो लोग जुड़ेंगे। इसमें मैं एक उदाहरण आपको दूंगी कि हमने 10 साल बामसेफ में काम किया। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते थे। तो हमने देखा कि हमें नाई समाज को भी जोड़ना है, हमें यादव समाज को भी जोड़ना है, हमें कुम्हार समाज को भी जोड़ना है। तो हमने उनको महापुरुषों को ढूंढ के निकाला। तो हमने एक बंगाली बस्ती थी बहुत, जो है बंगाल बिहार के लोग रहते हैं, बंगाली ज्यादा थे। तो हमने उनके जोगिंदर नाथ मंडल को हम लेके आए। हमने उनकी तस्वीर बनाई, कुछ साहित्य मंगाया हमने उनका। और हमने वहां पे, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको मंडल को मंडल ही समझ में आएगा, तो हमने उनको बाबा साहब नहीं दिखाए। बाबा साहब हमने उनको बाद में बताए कि मंडल कौन थे और बाबा साहब कौन थे। वहां के कुछ बच्चों को हमने पकड़ा, जो उनको वहां पे हमने स्कूल खोला और पढ़ाना शुरू किया। बच्चे ही तैयार किए मैंने, और उन बच्चों को ही हमने वहां पे पढ़ने पे लगाया। 1-2 साल वहां पे अच्छा स्कूल चला। कम फीस में, 50 रुपए में, 700 रुपए में, ऐसे हम बच्चों को पढ़ाते थे। वहां एक रूम, 2 रूम लिए हमने। और हमने वहां पे जोगेंद्रनाथ मंडल की वहां पे हमने जयंती मनाई। तो बहुत बड़ी मात्रा में वो जोगेंद्रनाथ मंडल की तस्वीर और बाबा साहब की कंबाइंड हमने फोटो वहां पे पहुंचाई। फोटो का पिक्चर का मतलब पिक्चर नहीं होता, एक विचारधारा उस घर में जा रही है। तो वो हमने काम किया। ऐसे ही हम एक नाई समाज के थे एक, तो उनके सामने हमने एक सैन समाज के बहुत बड़े संत हुए, उनका इतिहास निकाला। तो संत समाज, उनके सैन समाज की जो है जयंती मनाई। ऐसी कबीर साहब की, रविदास जी की, जगह जगह जाके हम जयंती मनाते थे। और लोगों को इकट्ठा करते थे, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, से कोई मतलब नहीं है। जा जाके जयंतियां मनाए, मतलब समाज को जोड़ने का काम ये वहां से शुरू किया। वही हमें अब समन संघ में भी करना है कि जैसे ओबीसी वर्ग है, थोड़ा अपने आप में अपर मानता है, तो उनके महापुरुषों को लेकर आए। मल्ला समाज में गए, कुछ घर हमें मिले मल्ला समाज के, तो हमने उनको फूलन देवी का इतिहास बताया कि वो हमारे समाज की वीरांगना थी। सब लोग जानते हैं फूलन देवी को, वो लोग भी जानते थे, लेकिन किन हालातों में उन्होंने संघर्ष किया, कैसे वो बनी, सांसद बनी, फिर कैसे उनकी हत्या हुई, वो सब उनको बताया। उन्होंने उनको गौरव महसूस कराया कि देखो आपके समाज में ऐसी वीरांगना पैदा हुई थी, तो उनको गौरवान्वित महसूस हुआ। तो फूलन देवी की जयंती हमने वहां पे मनाई और काफी मात्रा में लोग वहां पे आए। तो इस तरह करके हमें ये नए तरीके निकालने होंगे कि समन संघ में हमने सभी महापुरुषों की बात करनी है, और समन संघ को आगे बढ़ाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, इसका विचार विमर्श जो मैंने अपने मन में किया और डायरी में नोट किया है, तो उसको मैं आगे भी जारी रखूंगी। सब समाज को जोड़ने का काम करेंगे। किस तरह से करना है वो मैंने आप बताया। सर्वप्रथम मेरा महिलाओं का जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी बहनों को जानकारी दूं, उनको हेल्थ टिप्स बताऊं, उनको बच्चों जितना मुझे आता है। मैं भी बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, रोज सीखती हूँ, तो वो मैं करती हूँ। और जब भी मुझे छुट्टी होती है, जैसे आज था, तो मैं अपना दायित्व खुद निभाती हूँ। और संघ की तरफ से आदेश हो तो मैं सिंपली भाषा में सबको बताने का, जो फील्ड में काम करना चाहिए हमें, वो मैं बताती हूँ। तो सब भाइयों को, ये जितने भी हमारे समण भाई बहन हैं, सबको ये प्रयास करना है कि हमें सभी महापुरुषों को लेके आगे बढ़ना है। और जो भी जिस महापुरुष से खुश होता है, क्योंकि महापुरुष हम सबके हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, कि जिनको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में हमें काम करना है और अपने संघ को आगे बढ़ाना है। क्योंकि एक कंसेप्ट है हमारा जो बहुत बड़ा है कि जुड़ेंगे तो ही
जीतेंगे। नहीं नहीं जुड़ेंगे तो सब मारे जाएंगे। तो मरना नहीं है, अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी रखनी है, अपने जिंदा रहने का सबूत हमें देना है। महिलाओं को भी वही काम करना है, क्योंकि जितने अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को पुरुषों को दिए उससे कहीं ज्यादा महिलाओं को दिए। तो महिलाओं को भी अपना दायित्व निभाना है। अपने घर में बैठी जो अपनी माँ है, बहन है, बीवी है, पत्नी है, बेटी है, बहू है, जो भी है, सबको हमें जागृत करना है और संघ में जोड़ना है। अगर ना भी जुड़े तो उनको कम से कम एक बात जरूर बतानी है जो महिलाओं द्वारा कही गई होती है कि देखो कोई महिला है जो आपको गाइड करना चाहती है, बताना चाहती है। दिन की मीटिंग में उनको जोड़ने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि थोड़ा हल्का माहौल होता है वहां पर। वहां पे हम थोड़ा ज्यादा भारी माहौल नहीं करते हैं। एक आध का अच्छा कंसेप्ट होता है, बाद में थोड़ी अपनी दिल की बात बुलवाने के लिए कहते हैं कि चलो जो तुम्हारे दिल में है वो बोलो। इसलिए नाम रखा है समर सहेली। तो उसमें भी सबको जोड़ने का सब प्रयास करेंगे, क्योंकि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वही हमारा एक कंसेप्ट है और वही हमारे समाज को आगे अधिकार दिलाएगा और आगे लेके जाएगा संघ को। और हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते संघ को आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अगर मेरी वक्तव्य में कोई त्रुटि रही हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि संगम।